Like the people of Palestine, the people of Jammu and Kashmir too have struggled for a century for their freedom and right to self-determination. Ladies and gentlemen, Mr. President, let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. It is ridiculous that a nation that committed genocide in 1971 and which persecutes its minorities relentlessly even now dare speak about intolerances and phobias. Pakistan should realize that cross-border terrorism against India will inevitably invite consequences. नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली (UNG) में हुए हालिया डिप्लोमेटिक शोडाउन की, जहां पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपने स्पीच में इंडिया पर तीखे सवाल उठाए, खास करके कश्मीर को लेकर। जवाब में इंडियन डिप्लोमेट भाविका मंगलानंदन ने राइट ऑफ रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए शरीफ के सभी एलिगेशंस को सिरे से खारिज किया। ये कहानी सिर्फ डिप्लोमेटिक जैब्स की नहीं है, बल्कि एक लार्जर जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी की है। चलिए जानते हैं क्या कहा शरीफ ने और कैसे इंडिया ने उनके आरोपों का जवाब दिया। शरीफ ने अपने स्पीच में इंडिया पर कश्मीर को लेकर कई एक्यूजेशंस की। उन्होंने कहा कि इंडिया की 2019 में आर्टिकल 370 को हटाने का कदम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) रेजोल्यूशंस का उल्लंघन है, जो कि कश्मीर में एक प्लेबिसाइट की बात करती है। शरीफ ने इस मुद्दे को पैलेस्टीन से कंपेयर करते हुए कहा कि कश्मीरीज भी डिकेड से अपनी ऑटोनॉमी और सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। शरीफ ने UNGA के मंच को इस्तेमाल करते हुए इंडिया पर हिंदू सुप्रीमेसिस्ट एजेंडा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया के मुस्लिम कम्युनिटी के ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। उन्होंने इंडिया पर मिलिट्रलाइजेशन और आर्म्स बिल्डिंग का भी आरोप लगाया, ये क्लेम करते हुए कि ये डेवलपमेंट पाकिस्तान के अगेंस्ट है। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा कि वो इस सिचुएशन में इंटरवीन करे और कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने के लिए प्रेशर बनाए। शरीफ के आरोपों पर इंडिया की ओर से एक शार्प और डिटेल्ड रिस्पॉन्स आया। इंडियन डिप्लोमेट भाविका मंगलानंदन ने राइट ऑफ पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के एक्यूजेशंस को ट्रेवेस्टी यानी कि ढोंग कहा। उन्होंने शरीफ की स्पीच को झूठ और हिपोक्रेसी से भरा बताया और कहा कि पाकिस्तान खुद अपने ही देश में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और मिसमैनेजमेंट में उलझा हुआ है और इसका ध्यान भटकाने के लिए इंडिया पर झूठे आरोप लगा रहा है। इंडिया ने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के एलिगेशंस का जवाब देते हुए कहा कि आर्टिकल 370 का हटना पूरी तरीके से इंडिया का इंटरनल मैटर है और इससे कोई भी इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। भाविका ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में डिकेड से कश्मीर में टेररिज्म को सपोर्ट किया है, जो कि रीजन की पीस और स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पहले अपने घर में झांकने की जरूरत है, जहां माइनॉरिटीज और डिसिडेंट्स के साथ हो रहे एट्रोसिटीज को वर्ल्ड कन्वीनियंटली इग्नोर कर रहा है। भाविका ने अपने जवाब में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके कश्मीर का नैरेटिव पुश करना बंद करना चाहिए, खास करके जब उसके खुद के देश में बलोचिस्तान जैसे रीजन्स में ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और टेरर फाइनेंसिंग के चेंजेस आए दिन सामने आते हैं। अब बात करते हैं उस ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट की जो इस डिप्लोमेटिक एक्सचेंज के पीछे है। भाविका मंगलानंदन का जवाब सिर्फ एक्यूजेशंस को काउंटर करने का नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी और शरीफ के लीडरशिप क्राइसिस को हाईलाइट करने का भी था। पाकिस्तान इस समय कई इंटरनल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जैसे कि इकोनॉमिक कोलैप्स, टेररिज्म और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। भाविका ने पॉइंटेडली कहा कि शरीफ का स्पीच इंटरनेशनल अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश है, ताकि पाकिस्तान के अंदर हो रहे वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट और फॉल होती इकोनॉमी से दुनिया का ध्यान हटाया जा सके। पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार IMF बेल आउट की तरफ देख रही है और वहां की ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को लेकर भी बहुत सवाल उठते हैं। खासकर बलोचिस्तान में माइनॉरिटीज और पॉलिटिकल डिसिडेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन्स और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की रिपोर्ट्स भी लगातार आती रहती हैं। इंडिया ने इस बात पर जोर दिया कि एक ऐसा देश जो खुद टेररिज्म को सपोर्ट करता है, वो किसी और देश पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का आरोप लगाने का नैतिक अधिकार नहीं रखता। इंडिया ने अपने जवाब में एक और मजबूत पॉइंट उठाया कि पाकिस्तान डिकेड से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। इंडियन अथॉरिटीज ने इसे रेपिडेटली कहा है कि पाकिस्तान का मिलिट्री और ISI बैक्ड टेरर आउटफिट्स
जैसे लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद को फंडिंग और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना साउथ एशिया की स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भाविका मंगलानंदन ने कहा कि कश्मीर इशू की आड़ में पाकिस्तान ने टेररिज्म को स्पॉन्सर किया और जब इंटरनेशनल फोरम्स पर इसका मिसयूज कर रहा है। इंडिया का ये भी कहना है कि पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क्स न केवल साउथ एशिया बल्कि ग्लोबल पीस को भी थ्रेटन कर रहे हैं। भाविका ने पॉइंटेडली पूछा कि क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर कॉन्डेम्ड करने की बजाय इन टेरर नेटवर्क्स के खिलाफ कोई रियल एक्शन लेगा। यूएनजीए में ये डिप्लोमेटिक फेस ऑफ सिर्फ वर्ड्स का वॉर नहीं है, बल्कि इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स और रीजनल सिक्योरिटी का बड़ा इशू है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट एक लॉन्ग स्टैंडिंग जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल है, जहां डिप्लोमेसी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी और इंटरनेशनल प्रेशर का खेल पता चलता है। इंडियन यूथ और सिटीजन्स को ये समझना जरूरी है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह के एक्सचेंजेस केवल स्पीचेस नहीं हैं, बल्कि ये डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मूव्स हैं। इंडिया ने अपने स्टांस को क्लियर कर दिया है कि कश्मीर इज एन इंटरनल मैटर और पाकिस्तान को पहले अपने घर की हालत सुधारनी चाहिए, टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद करना चाहिए। आपके इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।